कि हम जन स्वराज पार्टी को इस बार करेंगे। युवाओं का उत्साह, पढ़े लिखे लोगों का उत्साह और जो समझदार लोगों का उत्साह इस तरह जन स्वराज की तरफ है कि लोग पार्टी जन स्वराज को इस बार जन स्वराज को बदलाव के पक्ष में लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से। चलिए मैं हाल आप देखा शुरू कर चुका है तल खबर न्यूज़ फैसलाबाद का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र में है, जहां पे जन स्वराज लगातार क्षेत्रों में बना हुआ है और यहां पे देखना लाजमी होगा कि बड़ी बड़ी पार्टी दो है, एनडीए है और महागठबंधन है, किस तरह से टक्कर दे पाती है। यहाँ पे बता दें कि आपको मोहम्मद इरफान जी और उर्फ अफरोज आलम जी को टिकट मिला है जन स्वराज के द्वारा, और यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि क्या लग रहा है कि क्षेत्रों में यहाँ पे क्या विश्वास जताती है। और देखते थे जो यहाँ पे हुजूम देखने को मिल रहा है, जो हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पे कई बड़े बड़े नेता भी उतरेंगे और इनसे भी बात क्या कुछ कहेंगे। जनता का प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इस बार जनता का जो प्यार मिल रहा है जन स्वराज पार्टी को बिहार बदलने का सब लोग संकल्प ले लिया है, सबका इरादा बन गया है, बिहार को बदलना है। इसलिए जहाँ भी लोग हैं इंतजार में बैठा हुआ था, आए हम उसके सामने बोले कि बिहार को बदलना है, बिहार बदलने में हमारा जो सहयोग होगा हम लोग देने को तैयार है। सारा जनता बैठा हुआ है कि इस बार बदलाव होना है, जी इस बार बदलाव होना है और तय है। इसलिए जन स्वराज पार्टी को लोग पहले से इंतजार कर रहा था। 2.5 साल से जो प्रशांत जी 3 सालों से मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। इसलिए लोग तो ये है कि कैंडिडेट को देखे ना दे मन बना लिया है कि बस्ता छाप को वोट करेंगे। बहुत जगह हम लोग पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, समय कम है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर घर पहुँच जाएं और लोगों के बीच में उनकी समस्या सुने और नोट करें। आने वाले दिनों में 16 के बाद उन लोग का काम करना है। लोग का स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग वृद्धावस्था पेंशन उस बात है 2 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का एज है और वोटर लिस्ट आधार में उसका सुधार नहीं हो रहा है, किसी को 1000 रुपया 2000 दे के नाम कहीं सुधार करना पड़ता है। जैसा देख भी आए हुए हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां नजर आ रही है यहाँ पे, एनडीए महागठबंधन, 2 बड़ी पार्टियां कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ गठबंधन को लड़ाई में नहीं था, यहाँ का लड़ाई जो है एनडीए से लड़ाई है जी, क्योंकि जो यहाँ के मंत्री जी रहे हुए हैं केदार जी, उन्हीं से लड़ाई हमारी होगी। यहाँ गठबंधन की इसलिए लड़ाई नहीं है कि जिस परिवार से उनको टिकट मिला गया है उस परिवार में खुद उनका पोस्टर फाड़ने का ये शिकायत है। पोस्टर फाड़ने का वीडियो हम ये नहीं कर रहे, लोग कह रहा है कि भाई उनका विरोध काफी आगे हो रहा है जी, उसको किस तरह वो ठीक कर पाते हैं, तब कहीं जाके लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में हमारे एनडीए से ही। जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि इस बार जन स्वराज राहुल जी जन स्वराज पार्टी को वोट करें, यहाँ अपने बदलाव के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और बेरोजगारी के लिए आप इस बार वोट करें। आने वाला भविष्य बिहार को बदलिए। 20 साल से नीतीश जी को भी आप लोग ने देख लिया है, 15 साल लालू जी की भी सरकार आपने देखी है। एक मौका दीजिए प्रशांत जी को, अगर नहीं होगा तो इस बार आप 5 साल में बदल देंगे और सरकार काम करेगी। प्रशांत जी का विजन है, लोगों के बीच में काम करने का उनको तरीका है। 9 स्टेट के मुख्यमंत्री को जिसने बनाया, एक देश के प्रधानमंत्री को जिसने बनाया, उनका जो तरीका है काम करने का, अगर वो बिहार को कुछ तरक्की पे लाने के लिए 2.5 साल से वो आदमी पैदल चल रहा है, 2.5-3 सालों से उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती थी। बहुत सारे मंत्री विधायक एक बार हो जाते हैं तो उनके बाल बच्चा भी एसी में रहते हैं, नीचे ज़मीन पे नहीं रहते। लेकिन प्रशांत जी ज़मीन पे लगातार काम करते आ रहे हैं। प्रशांत जी धरातल पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और लोगों की समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं। पलायन रुक जाएगा इस बार, छठ के बाद युवा पलायन नहीं करेंगे ना? अच्छा, आप हर बार देखे थे कि छठ में 500 ट्रेन, 200 ट्रेन, 400 ट्रेन चलती थी कि बिहार में लोग बाहर से आए। इस बार क्या हुआ? इस बार पलायन
के लिए कोई ट्रेन दी गई है? बोलिए। नहीं दी गई। जान के कि जितने लोग आएंगे वो वोट देंगे किसको? जन स्वराज का वादा किया गया है। इसलिए वादा हो गया है। स्थिति ये है कि फिर भी जितना बच्चा सब है, लड़का सब है, अपने हिसाब से जन स्वराज पार्टी के लिए वहाँ से आ रहा है कि इस बार बिहार बदलने के लिए हम संकल्पित हैं और बिहार बदलेंगे। इसलिए लोग किसी भी तरह अपना टिकट कटा के लोग आ रहा है। किसी गांव में 100 बच्चा, 75 युवा लड़का सब काम कर रहा है, आ रहा है कि हम जन स्वराज पार्टी को इस बार करेंगे। युवाओं का उत्साह, पढ़े लिखे लोगों का उत्साह और जो समझदार लोगों का उत्साह इस तरह जन स्वराज की तरफ है कि लोग पार्टी जन स्वराज को इस बार जन स्वराज को बदलाव के पक्ष में लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से। चलिए, ये जन स्वराज प्रत्याशी अली इरफान उर्फ आपको अफरोज आलम जी लगातार लोगों में बने हुए हैं, लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं। देखना लाजमी होगा कि दो बड़े पार्टी एनडीए महागठबंधन से किस तरह टक्कर देंगे। साफ तौर पे कह रहा है कि अगर सरकार बनती है तो पलायन बंद हो जाएगा। ऐसे इस वीडियो में क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं नियाल के साथ तत्काल खबर न्यूज़, भरोसा बात का।